तो बेसिकली है जुनून एक म्यूजिकल शो है। इसमें म्यूजिक है, डांस है, इसमें बहुत सारे गाने हैं। जो आसपास का उसका ग्लैमर है, उससे उससे इतना फर्क नहीं पड़ता जो आप देखेंगे शो में। बहुत सारी चीज़ें हैं, मेंटल हेल्थ के बारे में बातें करी हैं, सेक्सुअलिटी के बारे में है। बहुत सारे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं और बहुत सारे नए नए आर्टिस्ट हैं जो ओटीटी में म्यूजिक अपना देते हैं। तो इनफैक्ट जब मैं बॉम्बे आया था उसके पहले पहले एक महीने में ही आई गॉट दिस वेब शो। आई एम अ बिग फैन ऑफ प्रतीक कुहाड़, uh, Anuv Jain also I like a lot. अर्नव, वेलकम टू वायरल बॉलीवुड। फाइनली आपकी है जुनून काफी जोरों शोरों से शोर कर रही है ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पे। एज यू हैव वर्कड अलोंग साइड जैकलिन फर्नांडिस एंड नील नितिन मुकेश, लेट मी हियर अबाउट दी है जुनून फ्रॉम यू कि किस तरीके का ये प्लेटफॉर्म है एंड किस तरीके का शो लोगों को देखने मिल रहा है और आपका कैसा अनुभव होता है इसके बारे में। तो बेसिकली है जुनून एक म्यूजिकल शो है। इसमें म्यूजिक है, डांस है, इसमें बहुत सारे गाने हैं। इट्स अबाउट 40 सॉन्ग्स। और आई डोंट थिंक इस स्केल का म्यूजिकल स्केल का शो अभी तक इंडिया में बनाया है और अभी तक आया है। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग शो। सॉन्ग्स तो हैं ही इसमें, बहुत बढ़िया डांस है। उसके अलावा देयर इज अ लॉट ऑफ सारी कैरेक्टर्स की अपनी अपनी कहानियां हैं। अ लॉट ऑफ इश्यूज हैव बीन एड्रेस्ड इन द शो। अलग अलग तरह के इश्यूज वगैरह एड्रेस करें। सो इट्स अ वेरी गुड, इट्स अ कम्प्लीटली फुल अ कंप्लीट पैकेज सॉर्ट ऑफ अ शो, which I think everyone should check out. जिस तरीके से आपकी आपकी बायो में ही लिखा है कि सिंगर सॉन्ग राइटर एंड नाउ एक्टर, तो किस तरीके का एक पागलपन आप में सवार है जो ये सारी चीजों को आप मैनेज कर लेते हो। एंड लेट मी हियर मोर समथिंग अबाउट दिस। हाँ, तो सिंगिंग सॉन्ग राइटिंग तो आई बिन डूइंग सिंस आई वाज 14। गिटार आई बिन प्लेइंग सिंस आई वाज 14। वो तो बहुत पहले से आई वाज रियली इनटू इट। फिर आई थिंक जब मैं न्यूयॉर्क गया था पढ़ने के लिए, उस टाइम पे आई गॉट इनटू एक्टिंग एज वेल। मैंने एक्टिंग के कोर्सेज लिए, म्यूज़िक के कोर्सेज वगैरह लिए। और तब मैं काफ़ी एक्टिंग में भी मैंने थिएटर वगैरह काफ़ी किया वहाँ पे। एंड देन व्हेन आई केम बैक टू इंडिया, तब मैंने देखा कि ओटीटी वाज कमिंग अप अ लॉट, और दैट गिव मी सॉर्ट ऑफ अ पुश कि आई शुड एक्सप्लोर इट एज वेल। तो मतलब कुछ व्हेन आई डू इट, कुछ इट डजंट सीम लाइक वर्क टू मी। मुझे काफ़ी मज़ा आता है करते हुए। इट्स अ वेरी थेरेप्यूटिक थिंग फॉर मी। तो इट्स वेरी इजी टू मैनेज एक्टिंग, म्यूजिक। आई जस्ट लव डूइंग इट। किस तरीके का किरदार आप इस शो में निभा रहे हो। तो मेरे किरदार का नाम है सारांश। एंड ये सुपरसोनिक्स का पार्ट होता है, सिंगर होता है ये, विच इज़ ऑब्वियसली काफ़ी क्लोज टू हाउ आई ऑल्सो एम इन माई रियल लाइफ। ये बहुत ही रिबेलियस टाइप का कैरेक्टर है, और मतलब ऑल ही केयर्स अबाउट इज हिज ओन सॉन्ग्स, अपनी खुद की आइडेंटिटी। और अ, जो आसपास का उसका मटेरियलिज्म है, जो आसपास का उसका ग्लैमर है, उससे उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता जो आप देखेंगे शो में। उसका मेनली उसका फोकस होता है अपने म्यूजिक पे। आई थिंक बहुत गट्सी बंदा है, ही रियली स्टैंड्स अप फॉर हिमसेल्फ। और काफ़ी कुछ सीखने को मिला एक्चुअली मुझे इससे, इस कैरेक्टर से, ये प्ले करने के बाद। नील नितिन मुकेश एंड जैकलिन फर्नांडिस बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार रह चुके हैं। क्या कहना रहेगा, किस तरीके का एक्सपीरियंस था दोनों के साथ काम करने का। तो जैकलिन मैम के साथ तो मेरे इतने सीन्स नहीं हैं, क्योंकि शी इज़ विद द डांसर्स, शी इज़ विद द मिसफिट्स। बट मैं मिला उनसे प्रमोशंस वगैरह के टाइम पे, एंड शी इज़ एक्सट्रीमली स्वीट, एक्सट्रीमली वार्म। एंड आई जस्ट लव्ड हर प्रेजेंस, आई लव्ड हर ऑरा। नील सर ऑल्सो आई बिन, इन फैक्ट दोनों को ही आई हैव ग्रोन अप वाचिंग देयर मूवीज, वाचिंग देयर वर्क। तो इट्स अ ड्रीम कम ट्रू टू एक्चुअली वर्क विद देम। और नील सर भी, आई हैव ग्रोन अप वाचिंग हिम इन जॉनी गद्दार, New York, and all these movies, and working alongside him and doing all these scenes felt very surreal. और वो मुझे बहुत टिप्स वगैरह भी दे रहे थे कि इस टाइम पे ऐसे करो, और यू शुड गिव दिस लुक, यू शुड गिव दिस सॉर्ट ऑफ अ पॉज। तो इस टाइप की लर्निंग आई डोंट थिंक यू कैन हैव इन स्कूल्स और एनीथिंग। ये लर्निंग आपको सेट पे होके इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट के साथ काम करके ही आती है। सो आई थिंक इट्स, जो मुझे सीखने को मिला, आई विल कैरी विद इट ऑल माय लाइफ। एज यू सेड अर्लियर दैट कि ये जो शो है इसमें म्यूजिक रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है इन सबको एक्सप्लोर किया गया है। सो एज अ आर्टिस्ट व्हाट डू यू थिंक कि किस तरीके के प्रॉब्लम्स एक म्यूजिशियन फेस करते हैं या फिर एक बैंड या फिर जो भी म्यूजिक रिलेटेड है वो फेस करते हैं, एंड किस तरीके से उसके ऊपर ओवरकम करना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट। आई थिंक मेरा जो कैरेक्टर है उसका बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट ये था कि क्या वो एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, या क्या वो एक आर्टिस्ट बनना चाहता है।
और वो सोशल मीडिया पे नहीं होता और वो सब, बट पीपल सॉर्ट ऑफ लाइक ट्राई टू फोर्स हिम टू कम टू सोशल मीडिया, और लोगों ने उसे बोलते हैं कि अपना गाना बेच दो एंड यू नो सिंग जिंगल्स एंड ऑल। तो आई थिंक वो एक मेन कॉन्फ्लिक्ट था मेरे कैरेक्टर का। तो हाँ, और बाकी जो सारी चीज़ें एड्रेस करी हैं शो में, बहुत सारी चीज़ें हैं, मेंटल हेल्थ के बारे में बातें करी हैं, सेक्सुअलिटी के बारे में है, बहुत सारी चीज़ें हैं रिलेशनशिप्स के बारे में, और यही काफ़ी सारे इश्यूज करे हैं एड्रेस शो में। मैं रिसेंटली एक पॉडकास्ट सुन रहा था, वो फीमेल सिंगर थी, एंड शी वाज स्पीकिंग अबाउट द कास्टिंग काउच हैपेंस इन म्यूजिक इंडस्ट्री टू। हम्म। सो हैव यू एवर कम अक्रॉस सच सिचुएशंस की जहाँ पे तुम्हारे साथ मैनिपुलेशन करके लोग फंसा रहे, यू नो, ऐसा कुछ इस तरीके का आपके आपके ऊपर सिचुएशन है, ऐसी कोई आई है? एक्चुअली मेरे साथ मैंने अभी तक ऐसा कुछ फेस किया नहीं है। मैंने म्यूज़िक इंडस्ट्री में इतना, मैं मोस्टली आई बीन इन द इंडिपेंडेंट साइड, वहाँ पे मैंने म्यूज़िक में काम किया है। जहाँ तक एक्टिंग को लेके बात है तो मेरे साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। एवरीवन दैट आई वर्कड विद, they've all been very friendly, very welcoming. तो या। एज यू सेड देश की, अभी आपने कहा कि आपका जो कैरेक्टर है, आ, गाना इंडिपेंडेंट वगैरह होने के बाद फिर बेचना वगैरह सारी चीजें होती है। रियल लाइफ में एज यू सेड कि लॉकडाउन के बाद ओटीटी वर्ल्ड इतना बढ़ चुका है, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हो चुकी है। सो एज अ आर्टिस्ट व्हाट डू यू थिंक कि उसको ग्रैब करना कितना इजी अभी के वक्त में, कितना इजी और कितना टफ है? या फिर अभी तो अपने पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स भी है, ओटीटी है, माइक्रो ड्रामा है, देन वेब सीरीज है, वेब फिल्म्स है, थिएटर्स है, सॉन्ग है, म्यूजिक वीडियोस है, सिंगल्स है, ये सारी चीजें होने के बावजूद भी आपको क्या लगता है अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करना, इज दैट इजी और इज दैट डिफिकल्ट? नहीं, अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करना इज डेफिनेटली ईजियर, और वही मेरी मोटिवेशन भी थी पहले जब मैं आया था बॉम्बे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब अलग अलग तरह की चीज़ें बनती हैं, अलग अलग तरह के शोज बनते हैं, बहुत टारगेटेड जॉनर्स होते हैं। तो उसमें सबके लिए काम है और अलग अलग तरह का काम है। तो डेफिनेटली वो काम तो काफ़ी बढ़ गया है, बोथ इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग एंड म्यूज़िक। बहुत सारे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं और बहुत सारे नए नए आर्टिस्ट हैं जो ओटीटी में म्यूज़िक अपना देते हैं। तो उस हिसाब से तो डेफिनेटली इट्स ग्रोइंग बिगर एंड बिगर, और इट्स डेफिनेटली गेटिंग बेटर एंड बेटर लाइक दैट। विच थिंग्स मूव्ड यू व्हेन यू थॉट कि अभी आई शुड टेक माय स्टेप इनटू द एक्टिंग वर्ल्ड? सो ऐसा कुछ? एक्चुअली बचपन से आई वाज रियली इनटू इट, बट मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये करूँगा प्रोफेशनली। पहले तो मैं आई वाज डूइंग इकोनॉमिक्स एज माय मेन मेजर, और मेरा यही था कि आई विल गेट अ जॉब इन द यूएस और वर्क इन अ फाइनेंस कंपनी, जो मैंने किया अभी 6 महीने के लिए। उसके बाद वही व्हेन आई केम बैक टू इंडिया आई स्टार्टेड ऑडिशनिंग, तब मुझे समझ में आया कि व्हेन आई स्टार्टेड गेटिंग रोल्स आल्सो। इनफैक्ट जब मैं बॉम्बे आया था उसके पहले 1 महीने में ही आई गॉट दिस वेब शो द फ्रीलांसर। फिर मैं मोरक्को गया टू शूट फॉर इट, व्हिच वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा एक्सपीरियंस होगा मेरे साथ, शूटिंग इन अ कंट्री लाइक मोरक्को with somebody like नीरज पांडे सर, भव धुलिया सर, एंड विद एन अमेजिंग कास्ट। अनुपम खेर जी भी हैं उस शो में, मोहित रैना जी हैं। तो ये जैसे चीज़ें होती चली गई मेरे साथ, जैसे मैं काम करता चला गया, उस वैसे वैसे और अपॉर्चुनिटीज आती चली गई, तो दैट गेव मी मोर एंड मोर मोटिवेशन टू गो फॉरवर्ड। और अभी ये शो भी आया है, इट्स बीइंग received very well. My performance has been received very well. People have been messaging me when I go to random places, not just in Bombay, Delhi, कहीं पे भी people tend to recognize। तो ये सब चीज़ें आपको देती हैं validation, and that you just want to keep going forward। अकॉर्डिंग टू यू एक्टिंग करना इजी है या गाना गाना इजी है? नहीं, आई थिंक दोनों ही मुश्किल हैं काफ़ी, बट अगर आपको इतना मज़ा आता हो दोनों में तो वो आपको देन इट जस्ट लाइक बिकम्स लाइक लाइक अ गेम। आपको आप खेलने लगते हो जब मैं म्यूजिक भी बना रहा होता हूँ, आई जस्ट फील लाइक इट्स अ, भले ही मैं 12 घंटे काम कर रहा हूँ, 13 घंटे काम कर रहा हूँ, आई डोंट फील टायर्ड। इट्स लाइक वेरी थेरेप्यूटिक फॉर मी। क्या बात है। हाँ। मैं आपसे एक एडवाइस चाहना चाहता हूँ, जिस तरीके से बॉम्बे में बहुत सारे अलग अलग शहर से लोग आते हैं यहाँ पे काम करने के लिए, अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए या फिर फील्ड में उतरने के लिए, क्या लगता है उनके लिए कितना इजी या फिर कितना टफ होती है सिचुएशन एज यू स्टडीड इन अब्रॉड? सो आपके 1 महीने के, एज यू सेड कि 1 महीने के अंदर आपको अपॉर्चुनिटीज वगैरह मिलने लग गई, तो जो बाहर मतलब अलग अलग जगह से आती है, अलग अलग सिटी से लोग आते हैं यहाँ पे ट्रैवल करके अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए, फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए, फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा होने के लिए, सो उनके लिए क्या एडवाइस रहेगी इफ दे आर ट्राइंग टू गेट इनटू द म्यूजिक इंडस्ट्री और एक्टिंग इंडस्ट्री?
आई थिंक एडवाइस सबके लिए सेम ही है। अलग अलग तरह के एक्टर अलग होते हैं, उनकी अलग अलग कैपेबिलिटीज होती हैं। तो आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होता है कि कोई कहीं से है उससे ज़्यादा कुछ मिलता है, क्योंकि सबके लिए आई थिंक जगह है इंडस्ट्री में। मैंने जो किया था, मेरा प्रोसेस यही था कि मैं तो लोग मेरे कुछ दोस्त वोस्त थे, उन्होंने मुझे एडवाइस किया था टू गेट इन टच विद कास्टिंग डायरेक्टर्स। आजकल तो कास्टिंग डायरेक्टर्स भी काफ़ी, कास्टिंग हैज़ बिकम लाइक वेरी बिग इन इंडिया। अभी रिसेंटली आई थिंक ये हुई है डेवलपमेंट, काफ़ी अच्छे अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं जो आपको गाइड करते हैं। So I reached out to them, and my process has just been auditioning and then getting a role. मतलब it's been simple like that. आपका इंस्पिरेशन कौन रहा है इस इंडस्ट्री में? Obviously, Mr. Shah Rukh Khan is there. I हाँ think हाँ. he's everyone's inspiration. I also love Rajkumar Rao. I think he's brilliant as an actor. And yeah, I love in terms of music. I'm a big fan of Pratik Kohad. Uh, Anuv Jain also I like a lot. As you mentioned a few names in your answer, apart from this question, I want to ask you one serious question. अभी recently इंडो पाक वॉर हुआ था, and as we are a part of industry, so जिस तरीके से इंडो पाक वॉर हुआ था, उसमें इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के ही लोगों ने उसके ऊपर ना कुछ हित में अपने जारी किया, ना अपने देश के जो सोल्जर्स हैं उनके समर्थक में कुछ बोला, ना ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कुछ बताया। कितना विपत्तिजनक ये आपको जान पड़ती है चीज़ें, और कितनी दुखद लगती है कि मतलब यही इंडस्ट्री जिनको एक बहुत बड़ी कम्युनिटी फॉलो करती है, जिनके एक ट्वीट से बहुत लोगों तक मैसेज स्प्रेड हो सकता है, और जब वही इंडस्ट्री इन सारी चीज़ों को लेके बात नहीं करती, तो कितना आपको इसे विपत्तिजनक लगता है ये? आई थिंक इस पे मेरा स्टैंड तो यही है कि आई स्टैंड विद द गवर्नमेंट, एंड जो भी वो डिसीजंस ले रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, टोटली स्टैंड विद दैट। एंड हाँ, एंड आई एम इन फुल सपोर्ट ऑफ द आर्मी एंड ऑफ द गवर्नमेंट, एंड मेरा आई थिंक इस पे स्टैंड यही रहेगा। क्या कहना रहेगा नील नितिन मुकेश के बारे में? काफी लंबे अरसे के बाद उन्होंने ब्रेक लेके है जुनून में अपने आप को जताया है। हाउ वाज ही ऑन द सेट्स, एंड व्हाट एडवाइस यू टेकन फ्रॉम हिम? ही वाज वेरी वेरी वार्म, शुरू से लेके एंड तक ही वाज वेरी वार्म। ही मेक्स यू फील वेरी कंफर्टेबल। एक पॉइंट के बाद आप बहुत कंफर्टेबल हो जाते हो। एंड प्रमोशंस के टाइम पे भी हमने गणपति के टाइम पे का प्रमोशंस वगैरह करे थे। उस टाइम पे ही कॉल्ड अस होम आल्सो, तो हम उनके घर गए। वी मेट हिज फादर, वी मेट हिज ब्रदर, और उनके घर पे हमने खाना खाया। तो दैट पे ही इज़ वेरी वेरी वार्म एंड वेरी वेलकमिंग। और टिप्स तो जैसे मैंने बताया उन्होंने बहुत सारे दिए। हमारे बहुत सारे सीन्स हुए जिसमें काफ़ी इंटेंस सीन्स हैं, जिसमें हमारे बीच में कुछ कुछ काफ़ी इंटेंस कॉन्वर्सेशन वगैरह होती है। तो ही मेक श्योर कि आप भी अच्छा परफॉर्म करो, आप भी अच्छे लगो, और ही जस्ट मेक श्योर कि सारा सीन अच्छा है। तो दैट्स समथिंग दैट आई लव्ड अबाउट हिम। क्या बात है! ऐसी कौन सी बकेट लिस्ट है आपकी जिसके साथ काम करना आपको बहुत पसंद आ सकता है इन फ्यूचर, ऐसा कुछ? डेफिनेटली आई वांट टू वर्क विद शाहरुख सर, हाँ हाँ. अमिताभ सर, एंड आमिर सर ऑल्सो। आई रियली जो लव टू मिसिंग वर्क विद सलमान खान. सलमान खान ऑल्सो, या। क्या क्वालिटीज इनमें पसंद आती है जो लोगों को स्पेशली लगता है कि यार ये इनके साथ काम करने में तो और मजा आएगा? इज देयर एनी पर्टिकुलर क्वालिटीज यू लव अबाउट देम? आई थिंक मैंने इनके साथ काम किया नहीं है। आई वर्क विद ऋतिक सर वंस। आई थिंक उनका एक ऑरा ऑरा होता है, एक चार्म होता है उनके आसपास। तो आप जब उनके आसपास होते हो तो वो एनर्जी इतनी पॉजिटिव, इतनी अलग टाइप की एनर्जी होती है। आई थिंक दैट्स प्रॉब्ली व्हाट अट्रैक्ट्स पीपल आल्सो। कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट्स लाइन अप है आपके? अभी ऐसा कुछ नहीं है जिसके बारे में मैं बात कर सकता हूँ, बट आई बीन इन टॉक्स एंड होपफुली समथिंग गुड विल कम अप सून। क्या बात है! जाते जाते गाना तो सुन के चले जाएंगे हम लोग. हाँ जी। इसको कट करते कट करो. रोलिंग. तो ये मेरा खुद का गाना है। इसका नाम है आज चले हम कहीं। आई रोट दिस व्हेन आई वाज इन द यूएस। और एक्चुअली गाना भी इस बारे में है कि आई वाज वर्किंग इन अ फाइनेंस कंपनी, और उस टाइम पे मुझे लगता था कि आई वांट टू डू समथिंग एल्स, आई वांट टू फॉलो माय हार्ट एंड डू म्यूजिक एंड एक्टिंग। तो इट्स अबाउट फॉलोइंग योर ड्रीम्स, एंड बेसिकली इट्स अ होपफुल सॉन्ग। इट्स कॉल्ड आज चले हम कहीं। खाली इमारतों की
रंगी बनावटों के बाहर भी तो एक होगी दुनिया। रोज की शिकायतों के दोहराती बातों के शहर में अब तो कुछ ना रखा। आज चले हम कहीं बादल के करीब। आज चले हम कहीं लेके करीब। Thank क्या you. बात है, क्या बात, क्या बात. This is Arnav Mago, and you're watching me on the Viral Bollywood channel. And my show Hai Junoon is live now on Jio Hotstar. Go watch it now.